एवरीवन, चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का फेडरलिज्म। देखो तो क्या होता है फेडरेशन? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो सेंट्रल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। जैसे सेंट्रल अपना सेंट्रल है और फिर इसके बाद में स्टेट है, उनमें पावर डिवाइडेड होगी, ठीक है। और ये पावर इंडिपेंडेंटली इंजॉय करेंगे। सेंट्रल अपना पावर इंजॉय करेगा, स्टेट अपना। इन दोनों के बीच में ये दोनों खुद कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। नो रिलेशन, नो डायरेक्शन हो गया। हाँ, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है और वही सब कुछ चलाती है। और अगर गवर्नमेंट के नीचे कोई है भी स्टेट वगैरह, तो वो क्या है, खुद ही चलाएंगे। सब यूनिट भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, वो होती है यूनिटरी। अब जब सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये, तो फिर क्या, जब पावर तुम दे ही रहे हो तो हमको पूरी पावर दो, वरना आधी पावर से तो क्या, वरना तो वो कभी भी पावर ले सकते हैं। ऐसा कौन सा राजा है जो खतरे में रह रहा है कि खुद ही कि मेरी पावर कभी भी चली जाए? तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये तो यूनिटरी मेथड है। और फेडरेशन मतलब भी लाइक मेरी पावर है और वो उसकी पावर है, मतलब अलग अलग है। और इसमें ये सेंट्रल वाला कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ना पावर ले सकता है। बट अगर यूनिटरी में है तो यूनिटरी में वो सेंट्रल वाला कभी भी पावर ले सकता है। अब फीचर क्या है? सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे। किसके? इसके देखो फेडरलिज्म के ये है फीचर्स। या तो 2 टियर होंगे या 2 से ज़्यादा। वरना देखो, वरना एक ही टियर होता तो सिर्फ वो सेंट्रल ही बन जाता ना, तो फिर सेंट्रल तो एक टियर से, सॉरी, वो यूनिटरी भी बनता। अगर सिर्फ एक सेंट्रल होता तो फिर वो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती। बट हमें फेडरल गवर्नमेंट चाहिए, तो हमें 2 तो टियर चाहिए ही होंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 तो होने ही चाहिए। अब देखो ये वाला, ये भी अपन को ही, देखो ये पूरी कंट्री के लोगों को करते हैं और ये एक स्टेट के लोगों को। अब स्टेट वाले ही तो कंट्री बनाते हैं। मतलब स्टेट का ग्रुप मिलकर कंट्री बनाता है, तो मतलब ये दोनों एक ही, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम लोगों को ही ओन कर रहे हैं, मतलब सेम लोगों के ऊपर ही पावर दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और अरे भाई बहुत दिक्कत है। हाँ, और इसके देखो अपना अपना दायरा है कि किस किस मैटर पे कौन कौन काम करेगा, ठीक है। सेंट्रल वाले का भी, वरना तो लड़ाइयाँ हो जाएगी ना, ठीक है। वो स्टेट अभी सेंट्रल और कहाँ पे काम करेगा? सेंट्रल भी तो स्टेट्स में काम करेगा, तो स्टेट्स में कहाँ पे काम करेगा, वो दायरा है उसका, ठीक है। और ये सब लिखा हुआ है किसमें? ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सा लेवल क्या काम करेगा। अगर ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको किसी को चेंज करना है, तो वो सिर्फ एक मतलब एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सेंट्रल वाला बोल दिया कि आज हमको ऐसा नहीं चाहिए, कल सब चेंज हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दोनों लेवल, सेंट्रल और स्टेट, दोनों की सहमति चाहिए, कंसेंट चाहिए, तभी कुछ चेंज हो सकता है। कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में और अलग अलग लेवल की पावर में। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोर्ट ही संभालेगा, ठीक है। कोर्ट उस दोस्त की तरह नहीं है जो लड़ाई बढ़वाता है, जो भी लाइक भाई लठ ला के दूँ क्या, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। अब देखो लोग तो ऐसे हो जाएंगे कि भाई हम लोगों से तो दोनों ही गवर्नमेंट वो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्या होगा हमारा? तो देखो जो सोर्स ऑफ और दोनों ही गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहे हैं, स्टेट वाले भी ले रहे हैं, सेंट्रल वाले भी ले रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास तो खुद के पास पैसा ही नहीं है। तो देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। मतलब ये पता है, ये फिक्स्ड है कि सेंट्रल वाला यहाँ 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 से लेगा और स्टेट वाला यहाँ से लेगा, ठीक है। कि कहाँ से कौन सा टैक्स लेना है, ये सब फिक्स है। और वो ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे।
अब फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी कंट्री की, और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर दे। और फेडरलिज्म होता है ना, फेडरल सिस्टम होता है ना, उसके पास में दोनों होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लाइव टुगेदर। ठीक है, देखो अब देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में मीन्स सब साथ में आ गए, कम होके साथ में आ गए आके साथ में आ गए। तो क्या है ना इसमें भाई, हाँ, तो क्या है इसमें कि बड़ी बड़ी यूनिट्स साथ में आ जाती है ताकि एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाए और उनकी ताकत बढ़ सके, उनकी आइडेंटिटी बड़ी बन सके, नाम पैसा शोहरत हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट नेशन कम टुगेदर टू फॉर्म ऑन बिग यूनिट, ताकि पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी retaining identity, they can increase their हर सिक्योरिटी बन जाए, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और कमिंग टुगेदर, अगर कमिंग टुगेदर है तो सबकी पावर इक्वल करनी पड़ेगी। अगर पावर कम की तो एक चला जाएगा, बोलेगा हमें ज़रूरत नहीं है, रखो अपना कमिंग टुगेदर, हम हमारा संभाल लेंगे। तो इसलिए सबकी पावर इक्वल होती है। और आपको पता ही होगा, आप याद कर लीजिए, यूएसए है, वो है उसका कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल। तो यूएसए है तो ए से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और स्विट्ज़रलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड, ये भी इसका एग्जांपल है। बट आई गेस तुमको स्विट्ज़रलैंड नहीं याद रहेगा, तुम स्विट्ज़रलैंड की जगह स्पेन भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो आई गेस अगर तुमसे सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखने हो तो ये दोनों लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर, तो देखो ऐसा है कि होल्डिंग टुगेदर में बड़ी कंट्री है वो डिवाइड हो जाती है और उसकी पावर डिवाइड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। अपना इंडिया भी उसी का एग्जांपल है, हमारे जो पूरा कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और नेशनल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो स्टेट को भी पावर दे दी गई है और नेशनल गवर्नमेंट की तो है ही पावर। तो इंडिया है और इंडिया में है SBI, B से हो जाएगा बेल्जियम, और S से हो जाएगा स्पेन, और I से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, लार्ज यूनिट डिवाइड कर देती पावर, ताकि ना एडमिन जो वो है राज, वो अच्छे से हो जाए। और इसके बाद में हमें पता ही है मोदी जी के पास में बहुत पावर है, जो मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास में अनइक्वल पावर होती है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, जहाँ पे क्या है नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हो, जैसे कि डिफेंस हो गया, कंट्री का डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब हो गए। ठीक है, मतलब देखो नेशनल, देखो तुम्हें अगर बोलेंगे कि नेशनल लेवल का जैसे इंटरेस्ट, देखो कंट्री का डिफेंस तुम्हें सबको पता है कि भाई आर्मी है, अपनी जो इंडियन आर्मी है, तो वो ऐसे थोड़ी ना है, मतलब राजस्थान आर्मी, हरियाणा आर्मी, ये अलग अलग थोड़ी ना, ये तो काम तो एक के लिए कर रहे हैं ना, कंट्री के लिए। तो डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स मेलोनी जी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हैं। भाई अब देखो, तुम करेंसी सबको चाहिए होती है, अगर करेंसी अलग अलग स्टेट की अलग अलग हो गई तो फिर तो वो फ्रांस वाला सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, फिर नेपोलियन आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, तुमको सबको DM चेक करना रहता है, DM करना रहता है इंस्टाग्राम पे, तो तुम कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, फॉरेन अफेयर, ठीक है, स्टेट लिस्ट, जहाँ पे क्या है स्टेट का हो कि सब्जेक्ट जो कि स्टेट लेवल को, या फिर अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, हाँ देखो ऐसे सब्जेक्ट जो कि लोकल इम्पोर्टेंस हो, स्टेट के लिए इम्पोर्टेंस हो। पुलिस है वो स्टेट की होती है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कांड होते हैं एंड हर जगह पे अलग अलग
तरीके के लोग होते हैं तो उसी हिसाब से होती है। अब ट्रेड भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ से होता है। जैसे अब ये है पंजाब हरियाणा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है तो वहाँ पे वैसे होगा ना, और किसी और जगह पे कुछ और है तो वो उस हिसाब से होगा। तो हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। कॉमर्स अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं, कुछ स्टेट बहुत अमीर है। एग्रीकल्चर हरियाणा को देख लो, इसको देख लो तुम, और राजस्थान को देख लो, अलग है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कहाँ वहाँ पे इतना सारा पानी, यहाँ यहाँ पे पानी नहीं, तो कैसे होगा। ये अलग अलग एग्रीकल्चर है। अब राजस्थान वालों को पता है कि उन्हें इरिगेशन को सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और वो हरियाणा वाले वो तो भाई कुछ और ही कर रहे होंगे, मुझे क्या पता। इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, जैसे राजस्थान में इम्प्रूव करना है बट कहीं पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है तो वो ग्राउंड वाटर की चिंता करें। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, जहाँ पे दोनों ही स्टेट और गवर्नमेंट यूनियन लॉ बनाते हैं। जैसे कि एजुकेशन, अब एजुकेशन है तो तुम देखो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं कुछ कुछ, तो वो वाली चीज़ हो गई। फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बड़ा तो यूनियन है तो उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है। हाँ, अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है जिनका जन्म कब हुआ था, इंडिपेंडेंस के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में, तो उन पे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सारे स्टेट एक जैसी पावर यूज़ नहीं करते। कुछ स्टेट जैसे कि असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, थोड़ी स्पेशल पावर करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और सोशल कल्चर वगैरह के कारण। ठीक है। अब देखो कैसे पावर कि अगर आप इंडिया के हो बट आप वहाँ के रहने वाले नहीं हो तो आप वहाँ के में ज़मीन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट उनकी जो लैंड है वो प्रोटेक्ट करती है, उनको गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र भी करती है, उनको मतलब थोड़ी सी आसानी होती है, थोड़ी सी। और ये सब लिखा हुआ है कहाँ पे, आर्टिकल 371 में, जिसको मानते हुए उनको गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है। एंड यस, टेरिटरीज़, भाई टेरिटरीज़ है मिडल वेंचर बच्चा, जो ना तो टॉपर है ना तो स्टेट है और ना ही स्टेट में मर्ज होने लायक है, वो है मिडल वेंचर। तो वो उसके पास पावर नहीं है स्टेट के जितनी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाती है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि अगर वहाँ पे उसके पास पावर नहीं है स्टेट जितनी तो उसको स्टेट में ही डाल दो, कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह बन जाएगा। तो वो इतना अलग है सब स्टेट से, तो इसके कारण उसको स्टेट में नहीं डाल सकते। हाँ, अगर कोई चेंज करना है तो दोनों हाउस के 2/3 पार्ट सीट्स चाहिए होगी। बोथ हाउस ऑफ पार्टी 2/3 सीट्स चाहिए होगी दोनों हाउस से, और 2/3 से मतलब 2/3 तो चाहिए ही एटलीस्ट, ताकि सहमत हो सके और इस पे काम किया जा सके। ठीक, मतलब ठीक है ना। और लेजिस्लेचर में हाफ सीट चाहिए एटलीस्ट टोटल सीट की। और अगर कोई लड़ाई दंगा हुआ तो जुडिशरी तो है ही। लिंग्विस्टिक स्टेट, जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए 22 लैंग्वेज को एक दर्जा दिया गया है, और आप उसमें पेपर दे सकते हैं, आपको देना हो तो। मतलब कुछ स्पेसिफिक पेपर, ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि बोर्ड का पेपर भी दे सकते हो, वरना भी लाइक हम तो अंग्रेजी वाला पेपर मैडम उसी पेपर में देंगे। ठीक है। 1956 में इंग्लिश को एक बार स्टॉप कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। अब देखो, अब आपसे कोई राइट ले लिया गया है तो आप उस पर लड़ोगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि तमिल जो नॉर्थ वाले हैं वो तो हिंदी में प्रेफर करते हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, बट साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं जनरली बोल रही हूँ, ठीक है, नॉर्थ वालों को जनरली बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा कोई हो तो देखो साउथ वाले हैं जनरली उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो अभी उनको हिंदी नहीं आती तो क्या है कि अब उनको लड़ना होगा, क्योंकि वो क्या करें, उनको भी तो ऑफिशियल काम पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो फिर उन्होंने लड़ाई की, बहुत लड़ाई दंगे हुए। 1956 में हुआ था। तमिलनाडु में ये मूवमेंट वायलेंट भी रूप ले लिया। ठीक है। अब देखो,
एक बार को क्या होने लग गया ना कि सेंट्रल और स्टेट की दोनों पार्टीज अलग अलग थी। सेंट्रल की बीजेपी तो स्टेट की कांग्रेस, ठीक है। अब इनका तो ये तो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाई, बट फिर भी चलो एक एग्जांपल ले लो। तो अभी जो सेंट्रल वाली है ना, वो स्टेट को सप्रेस करने की ट्राई करेगी। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पार्टीज हैं, जिसके कारण क्या है, ये उसका फेडरेशन का वो मूल मंत्र नहीं है। बट जब जब कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आया, तब ये सब ख़त्म हो गया। इसमें कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होती है, कुछ पार्टीज कंबाइन होती है जिससे गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी हारना ही नहीं चाहता, और वो चाहते हैं तो सिर्फ जीत चाहते हैं। तो इसके कारण वो पार्टीज को मिला के अपने जीत को सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो, मोस्टली कंट्री में 2 टीयर होती हैं गवर्नमेंट की, एक तो होती है सेंट्रल, दूसरी होती है स्टेट। बट इंडिया में 3rd टीयर भी है। क्यों है 3rd टीयर? क्योंकि देखो, स्टेट भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अब जो स्टेट में जो वो हेड है, उसको थोड़ी ना, मतलब जो सीएम है, उसे थोड़ी ना पता होगा कि क्या दिक्कत है गाँव में, क्या दिक्कत है, मतलब लोगों को क्या दिक्कत है। वो कहाँ को किसको पता होगा? वो उन्हीं लोगों को पता होगा जो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी इसीलिए इसको लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, जहाँ पे मतलब स्टेट खुद के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो उस वेरिएशन को वही पता होगा, उन्हें ही पता होगा कि क्या दिक्कत है, उन्हें ही पता होगा कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कहाँ स्पेंड करने हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको देखो, इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए पावर, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होने लग गई, जैसे कि जो स्टेट है वो पूरी पावर नहीं देता किसको, गांव वालों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और पैसा नहीं देता था, और इलेक्शन रोज़ नहीं होते थे। तो इसके लिए कुछ मैंडेटरी स्टेप लिए गए कि रेगुलरली, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि भाई रेगुलर इलेक्शन होगा। सीट बैकवर्ड क्लास के लिए कर दी रिजर्व, 1/3 सीट कर दी वुमेन के लिए। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया, ताकि जिसको बोलते थे नेशनल इलेक्शन कमीशन, ताकि पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ का इलेक्शन रेगुलरली हो सके, ठीक है। अब स्टेट को पैसा देना ही पड़ेगा लोकल लेवल को, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक राज था गांव में, ठीक है। राज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था छोटी छोटी बातों में। तो समिति ने ना उसे ब्लॉक कर दिया, और मेंटल बोल के वो जल गया, ठीक है। तो देखो, पंचायती राज का ग्रुप बन के ग्राम पंचायत का ग्रुप बन के पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल उसको बोल सकते हैं, और इसका ग्रुप बन के जिला परिषद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन होता है? हेड होता है सरपंच, और वो जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं पंच। 2 या 3 बार मिलते हैं, ताकि एनुअल बजट वो कर सके अप्रूव। अब गाँव, जहाँ पे टाउन है ना, वो है शहर से थोड़े से छोटे, तो टाउन में थोड़ी सी अंग्रेजी आ गई है, तो वहाँ पे म्यूनसिपलिटीज़। और सिटी तो सिटी है भाई, वहाँ पे बड़ी बड़ी अंग्रेजी है, तो म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन। और जो उसका हेड होता है, उसको मेयर भी बोलते हैं, मेयर, ठीक है। 36 लाख पीपल है वो इसमें इंगेज है लोकल गवर्नमेंट में, जितनी दूसरे देशों की पॉपुलेशन है। वैसे इंडिया का क्या कंपेयर करना पॉपुलेशन के मामले में, हम तो आगे हैं सबसे, ऑन द टॉप। चलो, थैंक यू, बाय। आई होप मैंने कुछ मदद की होगी, और हैंड राइटिंग पे मत जाना। थैंक यू।